पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदिल नसीर। गोपालगंज की खबरों को जानने से पहले आइए जान लेते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। थावे टोल प्लाजा पर अज्ञात हमलावरों ने मारी युवक को गोली। चनावे गांव में भीषण आग से 3 झोपड़ी जलकर राख। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का किया गया भव्य स्वागत। और जिले में पारा 30 के ऊपर, गेहूं के दाने छोटे होने की आशंका, किसान चिंतित। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महामहिम लेफ्टिनेंट श्री मनोज सिन्हा का सारण डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड दानापुर पंचायत जगन्नाथ थाना माझागढ़ में शुभ आगमन पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात द्वारा पुष्प पौधा देकर उनका अभिवादन किया गया। तत्पश्चात महामहिम को जिला प्रशासन गोपालगंज की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर एसडीएम गोपालगंज डॉक्टर प्रदीप कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोपालगंज संजीव कुमार, डीएसपी हेडक्वार्टर ज्योति कुमारी, परीक्षामान पुलिस उपाधीक्षक सुश्री साक्षी राय, प्रखंड विकास पदाधिकारी माझा और अन्य पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। थाने सीवान मुख्य मार्ग पर टोल प्लाजा के पास एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने गुरुवार को दोपहर में गोली मार दी। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां घायल की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसकी हालत को देखते हुए इसे रेफर कर दिया गया है। घायल युवक नगर थाना क्षेत्र के बसडीला के रहने वाले राजू सोनी बताए जा रहे हैं। यह किसी काम से कहीं जा रहे थे, तभी अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल मौके पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू पड़ताल कर दी है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस मामले में सदर अस्पताल पहुंचे हथुआ के एसडीपीओ नरेश कुमार ने कहा कि पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है और चाहे अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पंचायत के मुखिया पति अरविंद मिश्रा ने बताया कि युवक का अभी तक किसी से कोई दुश्मनी की बात सामने नहीं आई है। घटना के बाद परिजनों में दहशत पैदा हो गई है। जिस युवक को गोली मारी गई है, उसकी हाल ही में सगाई हुई थी और मई महीने में उसकी शादी होने वाली थी। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, तभी अचानक इस घटना से पूरा परिवार स्तब्ध है और तनाव में आ गया है। थावे टोल प्लाजा के पास अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा राजू सोनी, जो बसडीला के निवासी है, उनको गोली मार के जख्मी कर दिया गया है। सदर अस्पताल के चिकित्सक द्वारा उसे गोरखपुर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है और वे इलाज के लिए चले गए हैं। हम लोग इसमें सीसी फुटेज के आधार पर तथा तकनीकी के आधार पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि इसमें संलिप्त कौन कौन अपराध कर्मी है, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। ये तो चिकित्सक बताएंगे, अभी तक हमें नहीं मालूम है। कोई विवाद सामने आया है या कुछ पता कर रहे हैं इसके बारे में। क्या हुआ था, कहाँ कराने वाले हैं, क्या बताया जा रहा है? लोग तो गांव में थे अभी हम, तो फ़ोन आया, वहाँ गांव में से ही फ़ोन आया कि राजू को गोली लग गया है और जानकारी हुआ हमको जनता के द्वारा कि टोल प्लाजा के पास में शायद, और मोबाइल से फ़ोन करके, ये हम कंफर्म नहीं है, लोगों ने बताया कि मोबाइल से फ़ोन करके बुलाया गया है। और उसके बाद से वहाँ पे क्या विवाद हुआ क्या नहीं हुआ, ये कंफर्म नहीं है। हम 4 से 5 गोली लगा हुआ है लड़का को। कहाँ कराने वाले हैं? तो ग्राम बसडीला बाजार के रहने वाले हैं। शादी भी होनी थी? हाँ, मई में शादी था उनका। कितने साल के थे? कहाँ शादी लगी थी? लगभग 24 से 25 साल। कहाँ शादी लगी थी? मीरगंज में ही। हमलावर कितने की संख्या में थे, क्या कुछ जानकारी हो पाया? जी, कितने की संख्या में थे वो लोग? कितनी की संख्या जानकारी नहीं है। वही लड़का अकेले ही था। पहले से भी कोई विवाद था? पहले से तो ऐसा कोई विवाद हमको नहीं जानकारी है। क्या नाम है जिसको गोली लगी है? राजू सोनी। कहाँ गोली लगी है? ये टोल प्लाजा के आगे, वृंदावन गांव के लगभग। शरीर में कहाँ लगी? थावे प्रखंड के लछवार पंचायत के चनावे गांव में बुधवार की देर रात बिजली की शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग से 3 आवासीय झोपड़ी जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस, अग्निशमन दल और ग्रामीणों की काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझती तब तक तीनों आवासीय झोपड़ी राख में तब्दील हो गई। यह आवासीय झोपड़ी चनावे के सुरेंद्र माझी, वीरेंद्र माझी और उपेंद्र माझी की बताई जा रही है। आग लगने से 4 बकरी, 10,000 नकद और गेहूं, धान, कपड़ा,
पलंग, चौकी, बर्तन सहित हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। सीओ रजत कुमार बर्नवाल ने बताया कि आग की सूचना मिलने पर अंचलकर्मी को जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दे दिया गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पीड़ितों को मुआवजे दिलाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। थावे थाना के एएसआई श्री भगवान यादव ने नशे में हंगामा करने वाले युवक को लालमुनी चौक से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित थाने क्षेत्र के भूसाव गांव के शिव कुमार शाह बताया जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि चिकित्सीय जांच के बाद आरोपित को गुरुवार को न्यायालय में भेज दिया गया। स्मार्ट और स्टाइलिश लुक देखने की चाहत हो तो आइए लाइफ स्टाइल, जहां मेंस, लेडीज एंड किड्स वेयर के लिए पूरी रेंज, ब्राइडल डिजाइनर लहंगा, साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, वेस्टर्न ड्रेसेस, गर्ल्स जींस एंड टॉप, शेरवानी, कोट पैंट, जीन्स शर्ट, टी शर्ट और साथ ही ब्रांडेड जींस, किलर, फ्लाइंग मशीन, मोंटे कार्लो, जॉकी, ट्विल्स, स्पाइकर, मुफ्ती, यूएस पोलो, सियारा एटसेट्रा। योर स्टाइल योर स्टोर, लाइफ स्टाइल, बंगरा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, चंद्र गोकुल रोड, गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल, को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा के अंतर्गत छात्र और छात्राओं ने जीव विज्ञान की परीक्षा दी। गुरुवार के दिन परीक्षा के साथ ही 12वीं के विज्ञान संकाय के मुख्य विषयों की परीक्षा समाप्त हो गई। डीएवी पब्लिक स्कूल थावे परीक्षा केंद्र पर कुल आवंटित 68 परीक्षार्थियों में से 67 उपस्थित रहे और 1 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहा। डीएवी पब्लिक स्कूल थावे के प्राचार्य सह केंद्र अधीक्षक भरत प्रसाद ने बताया कि परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हुई। 12वीं के छात्र 18 मार्च को पेंटिंग की परीक्षा देंगे। वहीं दूसरी तरफ कल यानी शुक्रवार को 10वीं के परीक्षार्थी हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी की परीक्षा भी देंगे, जबकि 21 मार्च को 10वीं के परीक्षार्थियों की गणित की परीक्षा होनी है। यूपी बिहार की सीमा पर स्थित बाबा शुक्ल मंदिर के पास NH 27 पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भव्य स्वागत किया गया। गुरुवार को उपराज्यपाल के आगमन की सूचना पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आसपास की भीड़ भी जुटी हुई थी। उपराज्यपाल के आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन को लगाया गया था। यूपी और बिहार की पुलिस प्रशासन जगह जगह मुस्तैद देखी गई। बिहार बॉर्डर पर स्वागत करने के बाद उपराज्यपाल का काफिला सुरक्षा व्यवस्था के बीच माझा में एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए निकला। बिहार बॉर्डर पर स्वागत करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में जिलाध्यक्ष संदीप कुमार गिरी, पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, पूर्व MLC आदित्य नारायण पांडे, विनोद राय, अखिलेश शाही, मनोज राय और रानू शाही सहित तमाम लोग मौजूद थे। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी,
24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निरशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। अपने गोपालगंज का सीबीएसई नई दिल्ली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त विद्यालय निर्मला कैथोलिक स्कूल, जहां मिलेगा आपको स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षक, शांतिपूर्ण एवं सक्षम वातावरण, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, वृहद खेल मैदान, सामूहिक गतिविधियां, विज्ञान प्रयोगशाला, सभी वर्गों में सीसीटीवी कैमरे, आरओ पेयजल की सुविधा। नर्सरी से 11 तक नामांकन शुरू। तो अपने बच्चों का नामांकन आज ही कराएं। निर्मला कैथोलिक स्कूल, जादूपुर रोड, तिरबिरवा, गोपालगंज। कुचायकोट स्थानीय थाने की पुलिस ने एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर थाना क्षेत्र के विनोद खैरया गांव के पास वाहन जांच के क्रम में एक चोरी के बोलेरो के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक गोपालपुर थाने के दूबे खैरया गांव के संतोष शाह बताया जा रहा है। थानाध्यक्ष किरण शंकर ने बताया कि एसपी के निर्देश पर थाने की पुलिस ने बघोस सेमरा पथ पर विनोद खैरया गांव के समीप वाहनों की जांच शुरू कर दी। इसी दौरान एक बोलेरो की रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के बाद बोलेरो पर सवार युवक से कागजात की मांग की गई तो वह कागजात उपलब्ध नहीं करा पाया। पुलिस को उसने कई राज बताया। इस मामले में गिरफ्तार युवक सहित 2 लोगों को नामजद आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। बढ़ता हुआ तापमान किसानों को आशंकित कर रहा है कि कहीं इस साल भी गेहूं का उत्पादन कम न हो जाए। मंगलवार को दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा, जबकि कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि मार्च का तापमान 30 डिग्री के नीचे रहता है और तेज पछुआ हवा नहीं चलती है तो बेहतर उत्पादन होता है। लेकिन जिस प्रकार तापमान ने कदम आगे बढ़ाया है उससे गेहूं की बाली प्रभावित हो रही है। इसी बीच तेज़ हवा चलने लगी है और किसान पटवन किए तो गेहूं के पौधों के हिलने की संभावना बन जाती है। गेहूं के पौधे हिल जाने से वो गेहूं गिर जाती है और पैदावार कम होने की संभावना बनती है। कृषि वैज्ञानिक सुनील कुमार सिंह का कहना है कि गेहूं में कम से कम 3 पटवन की ज़रूरत होती है। यदि दाने पूरी तरह से नहीं निकलते हैं तो पटवन के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। यदि दाने पूरी तरह से निकल गए हैं तो 1 पटवन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मौसम के बदलाव के चलते गेहूं के दाने छोटे हो जाएंगे, जिससे लगभग 30% तक गेहूं कम होने की संभावना है। 16 मार्च को जिला अंतर्गत बरौली और माझा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार की अध्यक्षता में छिड़काव कर्मियों को कालाजार से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से बालू मक्खी की खात्मा के लिए छिड़काव करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में पीसीआई से आरएमसी बच्चू आलम के द्वारा कालाजार पर सोशल मोबिलाइजेशन पर माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीटिंग हॉल में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें माझा और बरौली के छिड़काव कर्मी सम्मिलित हुए। हम आपको बता दें कि कालाजार के लक्षण क्या हैं, उस पर आपको भी मुहतात और सावधान रहने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले लक्षण है कि 2 सप्ताह से ज़्यादा बुखार होता है, खून की कमी बन जाती है, कमज़ोरी होने लगता है, चेहरा काला पड़ जाता है, वज़न घटता है, पेट का आकार बढ़ता है। ये सब कालाजार के लक्षण हो सकते हैं। अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम आपके अंदर या लक्षण दिखाई देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये कालाजार हो सकता है। कालाजार छिड़काव पर हैंड कंप्रेसर पंप पर केटीएस राहुल प्रकाश और केबीसी अभिजीत कुमार के द्वारा एसपी कीटनाशक दवा के बारे में जानकारी छिड़काव कर्मी को दी गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित कैंप इंचार्ज सुरेंद्र बैठा उपस्थित रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझागढ़ में 16 महिलाओं का सफल नसबंदी डॉक्टर अशरफ अली की देखरेख में किया गया। इसकी जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अवनीश कुमार ने बताया कि नसबंदी कराने वाली महिलाओं को निःशुल्क दवा दी जाएगी तथा प्रोत्साहन राशि के रूप में 2-2 हज़ार रुपया खाता में भेजा जाएगा तथा इस कार्य में योगदान करने वाली आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रोत्साहन के रूप में नसबंदी पर 300 रुपये खाता के माध्यम से भेजा जाएगा। उद्योग विभाग द्वारा संचालित पीएमईजीपी और पीएमएफएमई की समीक्षा जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में हुई। समीक्षा में जिला पदाधिकारी द्वारा बैंक स्तर से आवेदक के स्तर तक
किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा कागजात जमा नहीं होने की स्थिति में लंबित आवेदनों के निष्पादन हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। कुछ मामलों में बैंक की लापरवाही पाई गई, जिसे तत्काल निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दे दिए गए। साथ ही सभी डीआरपी को भी निर्देशित किया गया कि अनिच्छुक आवेदकों का आवेदन कतई बैंकों को अग्रसारित न करें। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन अद्यतन कार्य प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन संध्या काल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उक्त दोनों योजनाओं में बैंक स्तर से वांछित कागजात की सूची और जानकारी से संबंधित पंपलेट सभी डीआरपी और आवेदकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि फेबुलस ग्राउंड पर आवेदन पत्रों को अस्वीकृत न करें। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन, अग्रणी बैंक प्रबंधक गोपालगंज, स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक के साथ डीआरपी और बड़ी संख्या में आवेदक उपस्थित थे। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।